हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक के खातों के बारे में। तो हम लोग बैंक के उन खातों के बारे में जानेंगे जो जमा स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो अगर बात करते हैं मांग जमा खाते की, तो अगर हम लोग बैंक के खातों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक मांग जमा खाता, दूसरा सावधि जमा खाता। पहला मांग, दूसरा सावधि जमा खाता, नहीं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो जो मांग जमा खाता है, इसमें हम लोग इसको तीन प्रकार से खाते को बांट सकते हैं। पहला है खाता चालू खाता, दूसरा आपका बचत खाता, तीसरा जनधन खाता। अगर हम लोग काल या सावधि जमा खाते की बात करें, तो इसमें हम लोग पहले इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला सावधि खाता, दूसरा आवर्ती खाता। ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं पहले मांग जमा खाते में चालू खाते की। किसकी बात करते हैं? चालू खाते की। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं चालू खाते की, करंट अकाउंट। तो जो चालू खाता है वो कोई फर्म खोल सकता है, किसी फर्म द्वारा खोला जा सकता है, या किसी कंपनी द्वारा, या किसी उच्च निवल व्यक्ति द्वारा। किसी उच्च निवल व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। इस खाते में धन को जमा करने तथा धन की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि वो व्यक्ति जितना चाहे उतना वो धन निकाल सकता है और जमा कर सकता है इस खाते। लेकिन जब आप अपने मन से अगर धन निकासी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उस पर अगर रोक टोक आपका बैंक नहीं कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो बैंक जो होगा उस खाते जमा पर कोई भी ब्याज नहीं देगा, तो वो कोई ब्याज भी नहीं देता है। लेकिन कुछ जो बैंक होते हैं, उस जो खाता जमा जो पैसा होता है, जो खाता खुला होता है खाता धारक का, उसके लिए कुछ चार्ज वसूलते हैं। अब इसमें एक बात आ रही है कि उच्च निवल व्यक्ति, ये उच्च निवल व्यक्ति कौन सा है? तो उच्च निवल व्यक्ति वह है जो सालाना जिसकी आयु 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अगर हम लोग बात करते हैं बचत खाता की, तो यह खाता बैंक में आम जनता द्वारा खोला जाता है और इसके लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता होती है। ठीक है। इसके लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता होती है। इस खाते में जमा करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन धन निकासी के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है। और इस खाते में न्यूनतम धनराशि अनिवार्य रूप से जमा होनी ही चाहिए। कुछ विशेष खाते पे, इसमें विशेष खाते पे जो धनराशि की जमा देयता है उसको भी माफ़ कर दिया जाता है, जैसे विद्यार्थी खाता हो गया। ठीक है। इस बैंक के खाते में जो जमा राशि है उस पे कुछ प्रतिशत ब्याज भी लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये जनधन जो जनधन खाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जनधन खाता जो हमारा है, ये भारत सरकार द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा। इसमें ये भी एक खाता ही है, सॉरी, ये भी एक विशेष प्रकार का बचत खाता है। ये भी क्या है? आपका एक बचत खाता ही है। इस पे जीरो बैलेंस पर क्या किया जाता है? खाते को खुलवा जाता है। सरकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाई थी, यानी कि घर घर बैंकों की पहुंच हो जाए, इसके लिए ऐसा कदम सरकार उठाई थी। इसके लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होती है। इसमें आप आधार कार्ड वगैरह देकर भी अपने खाते को चालू करा सकते हैं। अब इसकी विशेषता की बात की जाए, तो जनधन खाता की विशेषता, तो उसको भी देख लीजिए। जो जनधन खाता की विशेषता है उसको देख लिया जाए। पहला है कि यह जीरो बैलेंस खाता होता है, यानी कि इसको जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं। इस खाते में सरकार द्वारा 30,000 का जीवन बीमा दिया जाता है, यानी कि एक खाता खुला तो आपका 30,000 का बीमा हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, इस खाते में बैंक धारक को रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। तो जो खाता धारक होता है उसको बैंक द्वारा रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो एनपीसीआई के अंतर्गत काम करता है। तो जब आपको रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा, तो आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। पहले ये 1 लाख रुपए था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। इस खाते में खाता धारक एक वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपये ही जमा कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जमा कर सकता है। और सबसे लास्ट बात, खाता धारक जो होता है वह अपने खाते के माध्यम से
बैंक से 10,000 रुपये का लोन ले सकता है, लेकिन पहले यह 5,000 रुपये था। कितना था? 5,000 रुपये था। 2019 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10,000 कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सावधि खाते पे। किससे बात करते हैं हम लोग? सावधि जमा खाता पर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा। तो सावधि खाता जो है, यह वह खाता एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है जिसमें खाता धारक एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि को जमा कर देता है। ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप एक फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, कि जैसे कि आपने विचार बनाया कि मेरे पास पैसा है। अब मान लीजिए कि मैं क्या किया कि 5 लाख रुपए बैंक में ले जाकर जमा कर दिया है। 5 लाख रुपए मैं इसको 5 साल के लिए जमा कर दिया। तो जब 5 साल के लिए आप इसमें जमा कर दिए हैं तो बीच में इसको नहीं निकाल सकते। हाँ, निकालने का कुछ प्रोसेस है। निकालने का कुछ प्रोसेस अगर निकालते भी हैं तो उसमें कुछ कटौती की जाती है। निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ना ही निकालेंगे तो आपके लिए वो बेटर होगा। जिस उद्देश्य से जमा किए वो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि ब्याज आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इसमें 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए वो क्या करते हैं कि जो कस्टमर होता है, जो खाताधारक होता है, इस खाते को खुलवा कर उसमें क्या करता है कि उस अमाउंट को जमा करवाता है। ठीक है। इसमें 7 से 8% ब्याज भी मिलता है खाता धारक को। और उसके बाद है सावधि खाता। तो सावधि खाता भी ठीक ठीक आवर्ती खाता। तो आवर्ती खाता भी ठीक ठीक सावधि खाता के ही जैसा है, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें एक बार मूल्य को फिक्स्ड कर देते हैं और इसमें एक बार मूल्य को फिक्स ना करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे करके क्या करते हैं उसमें हर महीने चाहे फिर तिमाही पे या फिर छमाही करके उसमें उस राशि को, फिक्स राशि को जमा करते रहते हैं। ये खाता न्यूनतम 500 रुपये पर भी खोला जा सकता है। कितने पे खोला जा सकता है? 500 रुपये। सॉरी, कितने पे खोला जा सकता है? 500 रुपये पर भी खोला जा सकता है। कम